हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में निकल कर आई है वो सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि इतने टाइप के जो हैं आज अपडेट हम लोगों के न्यूज़पेपर में आई है। तो इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप सभी लोगों को जो है अपडेट बिल्कुल सही तरीके से मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी लेखपाल का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है और इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की यूपी लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में। आप इस बुक को देख सकते हो, इसमें 1100 से ज्यादा जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, साथ ही साथ 2 सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं। ये जो बुक है पूरी तरीके से जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है डिजाइन किया गया है, तो बेस्ट बुक है। ये बुक जो है आपको चक्षु पब्लिकेशन की आपको जो है दुकानों पर भी मिल जाएगी, जो भी बुक स्टोर है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर भी क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कॉल करके भी इस बुक को जो है मंगा सकते हो। तो बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, ग्राम समाज एवं विकास की जो ये पुस्तक है। साथ ही साथ मैं आपको अगर बता दूं तो इसके अलावा भी 2 बुक और आती हैं। एक आपको राजस्व लेखपाल की जो है 25 प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाएंगे, 2 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसकी एक जो है काफी यानी कि कंप्लीट गाइड जिसको आप बोल सकते हो, संपूर्ण पाठ्य पुस्तक की पुस्तक आपको मिल जाएगी। तो टोटल ये 3 बुक है, इन तीनों बुक को आप ले सकते हो और आप जो है अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। आप सभी लोगों को पता है कि जैसा कि घोषणा हो चुका है उत्तर प्रदेश में कि चुनाव कब कब होंगे। 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक जो है मतदान किए जाएंगे और आचार संहिता जो है वो कल ही लागू कर दी गई है। ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश में कोई भी अब नया काम नहीं होगा, ना तो किसी का शिलान्यास होगा, ना कोई नई भर्तियां आएंगी, कुछ भी चीजें नहीं आएंगी। उन्हीं को लेकर के आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी अपडेट आई हुई हैं, तो उन सारी अपडेट को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो अपडेट है आप यहां पर देख सकते हो, पूरे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये सब बताया गया है कौन कौन सी भर्तियां नहीं आ सकती हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है कि प्राथमिक से माध्यमिक तक की नियुक्ति का मामला, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद रुकी प्रक्रिया। लिखा है शिक्षकों के 37,000 पदों पर रुक गई भर्ती। क्या चीजें देखते हैं इसको। लिखा है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 37,141 पदों पर भर्ती रुक गई है। विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के कारण बेरोजगारों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। जो भर्ती पहले से चल रही उनमें संबंधित विभाग के अफसरों को चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी भर्ती अड़चन में है आगे यहाँ पर रिपोर्ट दी गई। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई पुरानी भर्ती चल रही है, प्रक्रिया में है, तो उसको पूरा करने के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं वो चुनाव आयोग से जो है अनुमति लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है एक आदर्श आचार संहिता में यही होता है कि जो भी काम होता है वो आचार संहिता के ही द्वारा होता है। अब इसमें सारा दायित्व जो है वो आचार संहिता का हो जाएगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आचार संहिता को जो है मॉनिटर इलेक्शन कमीशन करेगा, याद है ना आपको। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन करेगा। वादा तो किया 17,000 का, विज्ञापन का पता नहीं। यहां पर आप देख लीजिए एक बड़ी अपडेट। ठीक है, जैसा कि आपको लिखा है कि सबसे पहले बात करें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापक भर्ती की। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने 24 दिसंबर को 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद खाली 17,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन 2 सप्ताह में भी विज्ञापन जारी नहीं हो सका। इससे पहले भी डॉक्टर सतीश द्विवेदी परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर ट्रांसफर पंचायत चुनाव के दौरान मृत शिक्षकों के आश्रितों को क्लर्क के असंख्य पदों पर नियुक्ति देने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन कोई पूरी नहीं हो सकी। तो ये आप चीजें देख सकते हो कि जो लोग कहे वो लोग भी पूरा नहीं कर पाए। ये कहा गया था कि 17,000 पद पर आएगी वैकेंसी, लेकिन लोग जो है 97,000 की मांग कर रहे थे, तो ना तो उनकी मांग मानी गई और ना ही 17,000 पदों पर विज्ञापन आया। अब जो है पूरा आचार संहिता के अंडर में पहुंच चुकी है अब ये भर्ती। तो अब ये सब जो भर्तियां होंगी वो चुनाव के बाद ही आने की उम्मीद है। उसके पहले इतने ज्यादा नहीं है कि इन लोगों को इलेक्शन कमीशन से अनुमति लेंगे, क्योंकि अगर इन लोगों को करना ही होता तो ये इतना यहां पर लेट लतीम नहीं कर पाते। यूपी टेट परीक्षा जो है सिर्फ इसी वजह से टाली गई थी, ये अब आप लोगों को बिल्कुल तरीके से क्लियर हो चुका होगा, ये अब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहां पर लिखा है कि राजकीय विद्यालयों में 2,500 से अधिक पद फंसे। राजकीय विद्यालयों से पहले से स्वीकृत 2,500 से अधिक पदों पर भी भर्ती फंस गई है। अपर निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने संयुक्त शिक्षा निदेशकों से दिसंबर के पहले सप्ताह में रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। पूर्व में शिक्षा निदेशालय की ओर से लोक सेवा आयोग की अध्याचन भेजा गया था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपत्ति करते हुए आयोग ने निदेशालय को वापस भेज दिया। लिहाजा फिर से रिक्तियों को अपडेट करते हुए समेकित अध्याचन मांगा गया था। सूत्रों के अनुसार 2,500 से अधिक पदों की सूचना मिली थी, लेकिन इस पर भी कोई प्रक्रिया जो है आगे नहीं बढ़ सकी। ठीक है,
वहीं पर हम बात करते हैं सबसे जो बेहतरीन भर्ती इस टाइम चल रही थी, इसकी लगभग प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी थी 1894 पदों पर। इसमें जो है रिजल्ट आ चुका था, लेकिन रिजल्ट के बाद में सभी जितने भी अधिकारी थे वो कुंडली मार के बैठ गए, कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, किसी भी कान में जो है जू नहीं रेंग रही थी किसी के भी। यहां पर लिखा है कि एडेड जूनियर के 1894 पदों पर भर्ती के लिए भी अब लेनी होगी अनुमति, यानी कि जिसका रिजल्ट आ चुका था 2 महीने पहले, अगर ये लोग चाहते तो अब तक ज्वाइनिंग भी करा सकते थे, लेकिन वो काम इन लोगों से नहीं हुआ, किसी से भी नहीं हुआ। और ऐसे में छात्र जो है काफी ज्यादा आक्रोशित भी, और पिछले एक हफ्ते से वो सभी लोग पीएनपी पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन लोगों की बात नहीं सुनी गई। यानी कि एक काम तो बहुत बेहतरीन हुआ है। देखो यार, कोई चीज अगर मैं गलत बोल जाऊं तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक चीज यहां पर हुआ है कि 2 महीने से छात्र कितना भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों को पता था आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन अफसरों को भी पता था आचार संहिता लगने वाली है, बट किसी ने भी इस पर कदम नहीं उठाया कि ये भर्तियां पूरी कराई जाएं। अगर पद रिक्त हैं और आपके पास भर्ती करनी है, आपने विज्ञापन निकाला, तो उसको पूरा क्यों नहीं किया गया, जब आप सभी लोगों को पता है कि आचार संहिता लगने वाली है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहां पर बताया गया है कि अगर अब एडेड जूनियर भर्ती की अगर आप भर्ती प्रक्रिया आगे कंप्लीट कराओगे तो आपको जो है इलेक्शन कमीशन की जो है अनुमति लेनी होगी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की तो अनुमति लेनी होगी, साथ ही साथ अगर कोई विपक्ष पार्टी या कोई भी पार्टी अगर इसका विरोध करती तो फिर रुक जाएगी भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, वहीं पर राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 1947 पदों का भी इंतजार बढ़ा, आप ये भी देख सकते हैं। वहीं पर एसीएफ और आरएफओ की परीक्षा भी जो है वो टल जाएगी, ये भी यहां पर चीजें दिखाई दे रही हैं। वहीं पर 7414 पदों पर भर्ती जो है वो भी लंबित है। प्रदेश भर के राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के 1/3 पदों पर चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने समय समय पर इन पदों पर चयन के लिए रिक्त पदों की सूचना आयोग को भेजी थी, लेकिन अब तक संस्तुति का इंतजार है। सर्वाधिक 5902 पदों सहायक अध्यापकों LT ग्रेड के भरने बाकी हैं। प्रवक्ता के 1512 पद पर चयन प्रक्रिया गतिमान है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से LT ग्रेड महिला शाखा के स्वीकृत कुल 9366 पदों में से रिक्त 2870 का अध्याचन भेजा था, जिसमें से 2688 की संस्तुति अभी भी नहीं मिली है। इसी प्रकार पुरुष शाखा में स्वीकृत 9028 पदों के सापेक्ष खाली 3297 पदों के चयन के लिए सूचना दी थी, इसमें से 3214 का चयन परिणाम नहीं मिल सका। प्रवक्ता पुरुष वर्ग में स्वीकृत 2170 पदों के सापेक्ष खाली 1166 की सूचना भेजी थी, जिसमें से 1020 का चयन नहीं हो सका है। महिला वर्ग में 495 पदों के सापेक्ष 492 के परिणाम का इंतजार अफसर कर रहे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि कितनी ज्यादा जो है भर्तियां फंस चुकी हैं अब इसके लिए, और अब दिखाई दे रही है कि इतनी सारी भर्तियां लंबित थी। लोग जब आए दिन धरना दे रहे थे तो इन लोगों को नहीं पता था कि किस लिए धरना हो रहा है, अब इन लोगों को पता लगेगा कि धरना हो किस लिए रहा था। ठीक है, और अगर युवा चाह लेगा तो कुछ भी हो सकता है अब की बार। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब भर्ती कैलेंडर जारी करेगा यूपीपीएससी, यहां पर लिखकर आ चुका है। और प्रधानाचार्य श्रेणी 2 भर्ती परीक्षा आज है, यहां पर देख सकते हो। और यूपीपीएससी की ओर से व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के लिए प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य व सहायक निदेशक के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा रविवार को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक करवाया जाएगा। ठीक है, फिर वहीं पर देख सकते हो कि प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में अनियमितता पर जो है घेराव, यहां पर भी आप देख सकते हो 2013 में जो प्रधानाचार्य की भर्ती आई थी, आए दिन इस पर भी धरना और आंदोलन प्रदर्शन हो रही है, और उसको लेकर के कल जो है इसको घेराव भी किया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। आप ये देख सकते हो आए दिन इसको लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा था कि 27,000 पदों पर भर्ती होगी, 27,000 पर, फिर बीच में आ गया कि नहीं 7,000 पदों पर भर्ती होगी, और उसका भी विज्ञापन जो है फंस गया। ठीक है, क्या है अपडेट देखते हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के तकरीबन 5,000 पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ नई भर्तियां भी फंस गईं। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए भी चुनाव खत्म होने का इंतजार करना होगा। वहीं संवैधानिक संस्था होने के नाते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। यहां पर यह भी बता दिया गया है कि आचार संहिता के कारण देरी तो हो सकती है, बट यूपीपीएससी जो है एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इसमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी। अब देखना यह होगा क्या हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 39 विषयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 5,000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। इनमें पीजीटी के 23 और टीजीटी के 16 विषय शामिल हैं। प्रतियोगी छात्र नए विज्ञापन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आचार संहिता लागू होने के बाद अब नया विज्ञापन फंस गया है और अभ्यर्थियों को इसके लिए इंतजार करना होगा। इसके साथ ही प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नई भर्ती भी फंसेगी। पिछले हफ्ते अभ्यर्थियों में उच्च शिक्षा से ज्ञापन सौंपा था और मांग की थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त तकरीबन 2000 पदों
पर भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जाए। तो कहने का मतलब मोटा मोटा यही है कि सारी भर्तियां या नया विज्ञापन या पुराने विज्ञापन है, तो जो पुराने विज्ञापन है उनकी जो प्रक्रिया अगर कंप्लीट करनी तो इलेक्शन कमीशन से अनुमति लेनी होगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी किसी भी चीज की अनुमति देता नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं टालनी पड़ेगी एसीएफ आरोपियों की परीक्षा, आयोग जल्द करेगा यूपीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी। आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर इतनी चीजें आप लोगों ने देख लिया होगा और इतनी सारी आज अपडेट भी आई हुई हैं। तो अगर आप सभी लोगों को अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई अपडेट और आती है तो आपको भी जल्द से जल्द सूचित किया जाएगा और आपको बताया जाएगा, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा दिया करिए सब्सक्राइब करने के बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।